तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पुष्कर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। पुष्कर, इससे पहले आपने देखा था वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया था, सीधे पुष्कर मुख्यमंत्री पहुंचे यहां पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन मुख्यमंत्री कर रहे हैं यहां से, और संबोधन भी मुख्यमंत्री का इससे थोड़ी देर में होगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए शिविर में खुद पहुंचे हैं। गनाहेड़ा में ये शिविर है विकसित भारत संकल्प यात्रा का। अलग अलग जिलों में शिविर जो लगाए गए हैं उसमें मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे हैं, जान रहे हैं व्यवस्थाओं को। कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने स्वागत मुख्यमंत्री का किया और यहां पर देखिए चेक भी प्रदान किया जा रहा है। गनाहेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा ये शिविर में आमजन से सीएम भजनलाल शर्मा संवाद कर रहे हैं। ये चेक भी प्रदान किया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से। इससे पहले भी आपने देखा था इसी तरीके से शिविर में पहुंचे थे, संवाद किया था और चेक भी प्रदान किया था। और बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है कि ये मैसेज देने की कोशिश भी है कि हम सिर्फ कार्यक्रम ही नहीं घोषित करते हैं बल्कि कार्यक्रमों में जाकर फीडबैक भी लेते हैं, व्यवस्थाओं को जानते भी हैं, परखते भी हैं और लोगों से संवाद भी करते हैं। लोगों के बीच रहना है, जनता की सरकार, जनता के लिए समर्पित और जनता के हित में फैसले लेने वाली सरकार। ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। ऐश्वर्य, क्योंकि जानकारी से पहले आपने दी थी वाहन को जब रवाना किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री सीधे पुष्कर पहुंचेंगे, पुष्कर में मौजूदगी, अब चेक प्रदान किया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा शिविर में। देखिए, गनाहेड़ा करके पुष्कर के ठीक पास में जगह है जहां पर एक ग्राम पंचायत है गनाहेड़ा के सरपंच और यहाँ के स्थानीय जो वार्ड पार्षद है उनकी भी उपस्थिति है और वो यहाँ पर उन्होंने स्वागत किया है ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री का। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ग्राम पंचायत में जो लाभार्थियों का शिविर लग रहा है उस शिविर का अवलोकन वो कर रहे हैं और उनके साथ जो उपस्थित हैं उनमें स्थानीय सांसद भागीरथ चौधरी मौजूद है और मंत्री हैं राज्य सरकार में सुरेश रावत, उनकी उपस्थिति है और उनके अलावा अन्य जनप्रतिनिधियों की भी उपस्थिति है और अभय कुमार जो IAS है वो भी उनके साथ आए हुए हैं मुख्यमंत्री के साथ, क्योंकि उनसे जुड़ा ही ये पूरे विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर जो है का वो पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं, तो ऐसे में उन्हें देखने का लोगों में थोड़ा क्रेज है। यहाँ पर महिलाएं जो है, मैंने एक पहली सभा ऐसी देखी लंबे अरसे बाद कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा दिखाई दे रही है। महिलाएं बहुत अच्छी संख्या में आई है। सुरेश रावत का एक क्षेत्र है तो सुरेश रावत ने यहाँ पर ये पूरी व्यवस्थाएं की है, तो महिलाएं अच्छी खासी संख्या में है। महिलाओं में भी मुख्यमंत्री को देखने का एक क्रेज है और आज के दौर में हर व्यक्ति के पास मोबाइल होता है तो वो अपने मोबाइल में उन क्षणों को कैद भी करना चाहता है जिन क्षणों में कोई VVIP या कोई खास दिन होता है। तो आपको इन विजुअल्स में ये सारी तस्वीरें अच्छे से दिखाई दे रही होंगी। और जिला कलेक्टर भारती दीक्षित भी यहाँ पर उपस्थित है। भारती दीक्षित उनको योजनाओं को लेकर समझा भी रही है और आप इन विजुअल्स में देख पाएंगे कि अब 4 या 5 स्टॉल्स और हैं, उनका अवलोकन करेंगे और उसके बाद मंच पर पहुंचेंगे। कार्यक्रम में थोड़ा देरी हुई है क्योंकि जयपुर में मुख्यमंत्री की व्यस्तताएं थी, उन व्यस्तताओं से समय निकाल कर यहाँ आए हैं। तो इसके बाद केकड़ी जिले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे और केकड़ी में पहुंचने के बाद वैसे एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री एक योजना की जानकारी लेते हुए उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें कुछ सलाह भी दे रहे हैं अपनी तरफ से और उनको सलाह देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ जानकारी भी लेते हैं और जानकारी लेने के बाद सलाह भी देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देख पाएंगे कि यहाँ से जब वो रवाना होंगे तो हालांकि प्रस्तावित पुलिस ने रखा है कार्यक्रम कि वो पुष्कर मंदिर में या पुष्कर सरोवर पर पूजा करने के लिए जाएं, ये प्रस्तावित रखा है फिलहाल, लेकिन फाइनल कितना है
ये थोड़ी देर बाद पता चल पाएगा, क्योंकि उन्हें फिर दूसरे गंतव्य के लिए भी रवाना होना है। यदि आज नहीं जा पाते हैं तो आगामी दिनों में पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना के लिए आ सकते हैं। फिलहाल जो है कार्यक्रम दोनों शिविरों में जाने का ही है, लेकिन पुलिस ने पूरी तैयारियां कर ली है कि मुख्यमंत्री यदि पुष्कर सरोवर की और ब्रह्मा मंदिर की पूजा अर्चना करते हैं तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई। ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए ये वक्त महत्वपूर्ण भी हो जाता है। अमूमन मुख्यमंत्री जो होते हैं वो ग्राम पंचायतों में जाते नहीं हैं, तो ग्राम पंचायत में, उन्हीं की ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री स्वयं आए हैं, तो उन लोगों में थोड़ा इस चीज को लेकर क्रेज भी है और उत्साहित भी लोग नजर आ रहे हैं। ले रहे हैं, बिल्कुल ऐश्वर्या, बेहद महत्वपूर्ण है। आप बन रही हमारे साथ, लगातार आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, दो तस्वीर आपके सामने जो शिविर में पहुंचे हुए हैं। आप देखिए लाभार्थियों से वो संवाद भी कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत सरकार की तरफ से जो 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया गया था, सबसे पहले वही पूरा किया गया वादा। और आप देख रहे हैं कैसे जो अलग अलग टेबल लगाए गए हैं अलग अलग योजनाओं की, और जो उज्ज्वला योजना के तहत 450 रुपए के सिलेंडर का जो टेबल है उस पर महिलाएं पहुंच रही हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं, जिससे कि उनको इस योजना का लाभ मिल सके। और ये तस्वीर पुष्कर से शिविर में आमजन से सीएम भजन लाल शर्मा संवाद कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं और साथ ही साथ उनको ये भी बोल रहे हैं, उनको ये भी बता रहे हैं कि आप लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन जो आपके आसपास रहने वाले लोग हैं, आपके जो परिचित हैं, साथ ही साथ आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी आप बताइए कि सरकार की तरफ से ये योजना है, केंद्र की योजनाएं हैं जिनका लाभ लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। और मोदी की गाड़ी क्योंकि निकल चुकी है, जैसा कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके घर घर पहुंच रही है, आपको उसका लाभ लेना है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, जिससे कि आपको योजना का लाभ मिल सके। और इसी को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सभी के कंधों पर है। और इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर लगाए जा रहे हैं, रथों को रवाना किया गया था और अब धरातल पर योजनाओं को उतारने की पूरी तैयारी। ऐश्वर्य प्रधान लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्य, बेहद महत्वपूर्ण है और आपने जिसका जिक्र किया कि बड़ी बात यह है कि महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि आधी आबादी की अब आधी भागीदारी नहीं बल्कि पूरी भागीदारी हम देखते हैं। और वही आधी आबादी अगर यहाँ पर शिविर में पहुंची है तो बहुत कुछ ये बयां करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं, जिनमें सांसद आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ आपको सुरेश रावत की भी उपस्थिति है, क्योंकि राज्य सरकार में राजस्व मंत्री हैं। और उनके अलावा लोग जो हैं उन्हें इंतजार था कि कितनी देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री आएंगे। अब मुख्यमंत्री का संबोधन सुनने के लिए लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का संबोधन शुरू हो जाए। जी बिल्कुल, मंच पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में संबोधन भी मुख्यमंत्री का शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे ऐश्वर्य, एक बात ये भी अहम है, क्योंकि हर बार हम मुख्यमंत्री का जिस तरीके से वो शिविरों में पहुंच रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, हर बार एक अहम बात उनकी तरफ से कही जाती है कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आप तक पहुंच रही है, आप इसका लाभ उठाएं। और ये एक तरीके से सरकार पर विश्वास भी होता है जनता का, जब भीड़ उमड़ती है ऐसे शिविरों में, और इसी को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के कंधों पर भी है। शिविरों में पहुंच रहे हैं। देखिए, तीर्थराज पुष्कर जो है उनमें ब्रह्मा जी की जो प्रतिमा है ये इन्हें भेंट की गई है और आप देख सकते हैं उनकी एक तस्वीर है वो भेंट की गई है। और अब कुछ देर में आधिकारिक तौर पर ये पूरा कार्यक्रम शुरू हो रहा है।
कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत के संबोधन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बिल्कुल। और ऐश्वर्या, मंच पर हम अन्य चेहरों को भी देख रहे हैं, आप बताएंगे कौन कौन अभी इस वक्त उपस्थित है मुख्यमंत्री के साथ? तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो अब से थोड़ी देर में संबोधित करेंगे। बुके उनको भेंट किया गया है। शिविर में आमजन से सीएम भजनलाल शर्मा संवाद उन्होंने किया है, उनसे जाना है और इसके बाद भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहेगा। केकड़ी भी मुख्यमंत्री जाएंगे। गनाहेड़ा में इस वक्त मुख्यमंत्री की मौजूदगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में आपने देखा, इससे पहले लाभार्थियों से मिले हैं और यहाँ विशाल माला पहनाकर उनका स्वागत मंच पर किया जा रहा है। और अब से थोड़ी देर में जब संबोधन मुख्यमंत्री का होगा, वो बताएंगे किस तरीके से कौन कौन सी प्राथमिकताएं सबसे ज्यादा हैं और किस तरीके से जो 100 दिन की कार्य योजना लेकर सरकार चल रही है कि हमें कम समय में ज्यादा कार्य करके दिखाना है, 100 दिन में ज्यादा से ज्यादा कार्यों को उसकी शुरुआत करके पूरा भी करना है और इसीलिए ये सुनिश्चित भी करना है कि हर एक व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। जिसमें सबसे पहले कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री ने जब की थी, उन्होंने कहा था कि पहला मुद्दा कानून व्यवस्था का, उस पर सबसे पहले हमें रोक लगानी है। पेपर लीक का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था और हाल ही में जो आरपीएससी के तहत जो परीक्षा हुई है, बड़ी बात यह रही कि कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई, नकल विहीन परीक्षा हो गई है, कोई पेपर लीक की खबर सामने नहीं आई और इस पहली परीक्षा में भजनलाल सरकार पास हुई, क्योंकि उसे अग्नि परीक्षा कहा जा रहा था। अब ऐसे में जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ेंगी और जनता ये उम्मीद लगाए बैठी है कि आपने वादे बहुत किए हैं लेकिन आपको उन्हें पूरा करना है, क्योंकि जनता ही रिपोर्ट कार्ड तैयार करती है और रिपोर्ट कार्ड में कौन पास कौन फेल वही जनता तय करती है, क्योंकि जनता ही जनार्दन, और वो हमने बीते चुनाव में देख लिया। यहां पर मंच पर भेंट मुख्यमंत्री को दी जा रही है। पुष्कर का दौरा मुख्यमंत्री का है। अब से थोड़ी देर में संबोधन और संबोधन के बाद यहां से रवानगी। केकड़ी भी मुख्यमंत्री को जाना है। गदा भेंट की गई है, तलवार भेंट की गई है, शस्त्र भेंट किए जा रहे हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार और हर कोई इन उपहार के रूप में अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा है। मुख्यमंत्री का आभार जता रहा है, उन्हें धन्यवाद कह रहा है और गांव शहरों में घूम घूम कर मोदी की गारंटी वाली गाड़ी लोगों तक पहुंच रही है। क्योंकि वो सिर्फ वाहन नहीं है बल्कि केंद्र की उपलब्धि है, उपलब्धि योजनाओं की, उपलब्धि आम जन तक हर एक योजना को पहुंचाने की और उपलब्धि इस बात की भी ये सुनिश्चित करना कि न केवल योजनाएं लाई गई हैं बल्कि उनका लाभ भी लोगों को मिले, ये भी सुनिश्चित हम कर रहे हैं। और अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे मुख्यमंत्री का संबोधन। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि अपने बीच में राजस्थान के लोकप्रिय जन जन के हृदय सम्राट, चमत्कारी व्यक्तित्व के धनी और 24 घंटे में से 18 से 19 घंटे काम करने वाले ऐसे हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय भजनलाल जी शर्मा साहब पहली बार तीर्थराज पुष्कर की धरा पे पधारे। एक बार जोरदार तालियां बजा के इनका वंदन और अभिनंदन करिए। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके स्वागत के लिए सुबह से ही सब लोग पलक पावड़े बिछा के इंतजार कर रहे थे और हर कार्यकर्ता के अंदर, हर जनता के अंदर, आम जनता के अंदर एक हर्षो
उल्लास पहली बार मुझे ऐसा देखने को मिला। इसके लिए मैं भी हृदय के अंतकरण से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही ये जो कैंप चल रहा है, कैंप के अंदर हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं गांव-गांव, ढाणी-ढाणी ये रथ पहुंचकर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जो जन जागरण कर रही है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपन सब लोग अखबार में और टीवी में देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर दिन कहीं न कहीं कैंप में जाते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं। और हमें जब से आप मुख्यमंत्री बने तब से जनता का हित के अंदर ऐतिहासिक फैसले रोज नत नहीं आप सौगात दे रहे हैं। इनके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और क्योंकि आप मुख्यमंत्री बने हैं और आपने तीर्थराज पुरस्कार को भी एक सम्मान दिया, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार आप सब ताली बजा के वंदन करें, अभिनंदन करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी